हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा हा हा। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज तो यही कहना पड़ेगा, लूट लिया जी, लूट लिया। ऑपरेटर ने सबको IPO में लूट लिया। भाई लूटते जा रहा ऑपरेटर। आइए मैं आपको पिछले 6 बहुचर्चित IPO की डिस्कशन करता हूं। आपके सामने आ गया 6 IPO की बात कर रहा हूं। बर्गर किंग, बेक्टर फूड, एंथनी वेस्ट, IRFC, इंडिगो पेंट, होम फर्स्ट। इन 6 में से आप देखेंगे 2 IPO तो बिलो इशू प्राइस आ गए, एक IPO ऑलमोस्ट इशू प्राइस के आसपास है, और बाकी जो 3 IPO हैं उसमें ऑपरेटर ने लोगों को काफ़ी लपेट लिया। क्यों? लिस्टिंग के बाद बहुत ऊपर ले गया और वहां से फिर गिर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूं, बर्गर किंग में देखिए, बेक्टर फूड में देखिए, इन दोनों IPO में लिस्टिंग के बाद शेयर को भगाया गया, बहुत ऊपर के रेटों पे ले गए। रिटेल इन्वेस्टर को लगा यार ये तो बड़ी कोई खान है, IPO में तो अलॉटमेंट आती नहीं, मार्केट से खरीद ले तो बढ़ता जा रहा है। ऊपर के रेट में सारे रिटेल ऑपरेटर फंस गए, रिटेल इन्वेस्टर फंस गए ऑपरेटर के चुंगल में। उसके बाद देखिए शेयर का रेट कितना गिर गया। बेक्टर फूड 600 तक चला गया था, बर्गर किंग का मुझे याद नहीं, ये भी 300 के आसपास चला गया था, और आज देखिए आधे रेट हो गए। और अब मारा कल इंडिगो पेंट, कल इंडिगो पेंट को ऊपर में फ्रीज कर दिया और आज देखिए 6% से ज़्यादा गिरा पड़ा है, जबकि हमारा इंडेक्स ऑल टाइम हाई है। एंथनी वेस्ट जो देख रहे हैं आप, इसका इशू प्राइस था, आपको पता होगा 315, 303 पे कोट हो रहा है। IRFC का इशू प्राइस था 26 रुपये, 24.25 का कोट हो रहा है। होम फर्स्ट का है 518 और आज नीचे में 522 बिक गया। तो YouTube पे हम लोग तो तारीफ कर देते हैं IPO की, ये IPO अच्छा है, वो IPO अच्छा है। कई लोगों का मैं देख रहा था वो IPO की हिस्ट्री सुना देते हैं। मिसेस बेक्टर फूड को एक लेडी ने स्टार्ट किया, ये किया, वो किया, इतना इमोशनल कर देते हैं। हमको लगता है इसमें बहुत पैसा बनेगा। इसके पीछे के प्रमोटर जो बहुत लाजवाब है। अरे प्रमोटर को मारो गोली, जो बाजार का ऑपरेटर है वो तो उनसे भी ज़्यादा लाजवाब है। वो कहीं ना कहीं हमको फंसा देता। तो इसलिए अच्छा यही है कि सीमित दायरे में काम किया जाए, उतना ही काम किया जाए जितनी हमारी कैपेसिटी है। तो लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। देखिए मैं तो रिस्क मैनेजमेंट करके चलता हूँ। मैं दूसरी जगह अच्छे पैसे कमा लेता हूँ, एक जगह रिस्क ले लेता हूँ, उसमें लॉस हो जाता है, वेट करता हूँ, फिर सूनर लेटर वो चीज़ रिकवर हो जाती है तो मैं निकल जाता हूँ। मैं तो लॉस में निकलता नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे जिनकी पूंजी कम होती है और वो किसी के सुने में कहने में आकर किसी चीज़ में ज़्यादा निवेश कर देते हैं तो वो फंस जाते हैं। इसलिए सदा अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से निवेश करो। सदा शेयर बाजार को ट्रैप समझो। लोग क्या गलती करते हैं, वो इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। बेटा ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये ट्रैप है। तभी जब मैं IPO का एनालिसिस करता हूं तो ज़्यादा बकबक नहीं करता, ज़्यादा इमोशनल नहीं बनाता आपको, उसकी हिस्ट्री सुना सुना के इसने ये किया, ऐसे हुआ। उससे क्या होता है, आपको अटैचमेंट हो जाती है। मैं देख रहा था, स्टूडेंट ने भेजी थी वीडियो, देखना सर कितनी अच्छी है, मेरे को भी अच्छी लगी। मैं क्यों को अच्छी लगी, IRFC की वीडियो थी, क्या ट्रेन व्रेन दिखा के इतना इमोशनल कर दिया कि लोगों ने खूब पैसे लगाए, रिटेल इन्वेस्टर ने, अब सबको नुकसान है। इसी तरह बेक्टर फूड का भी मैं देख रहा था। इसी तरह सभी IPOs को इतना सुंदर बना देते हैं लोग, इतनी प्रेजेंटेशन दे देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें IPO की खूबियां बतानी। भैया IPO में रिस्क होता है, इसलिए जब मैं एनालिसिस करता हूँ, आपने देखा होगा मैं टू द पॉइंट एनालिसिस करता हूँ। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट में बताइएगा। कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप भी ना कहानी किससे सुनाया करो, ऑपरेटर के जो IPO आता है उसके प्रमोटर्स के बारे में इमोशनल किया करो तो अच्छा लगेगा। आपको ऐसा अच्छा लगेगा? आप मुझे कमेंट में बताइए। या टू द पॉइंट बस IPO के अच्छे से फाइनेंशियल्स डिस्कस किए, क्या उसकी वैल्यूएशन है, क्या उसमें प्रॉफिट और लॉस की उम्मीद है, इस चीज़ की चर्चा करने पे जोर देना चाहिए। आप मुझे इस चीज़ का कमेंट में ज़रूर बताएं। तो होता क्या है कि इसलिए पता क्या होता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बड़ा सोच के बोलना पड़ता है। अब मैं इसलिए आपसे याद करो, सदा कहता हूँ भैया अभी सोचूंगा, सब्सक्रिप्शन देखूंगा, उसके बाद अप्लाई करूंगा। अब कई जगह षड्यंत्र क्या रचा जाता है मैं बताऊं, उसमें ने बड़े बड़े तरह के षड्यंत्र हैं। किसी IPO को शुरू में गिर देंगे, बाद में चढ़ा देंगे, किसी को बाद में चढ़ा देंगे, पहले गिर देंगे, किसी को पहले चढ़ा देंगे, बाद में गिर देंगे। मतलब ऐसे चक्कर चलाते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। अब कल क्या हो, इंडिगो पेंट का IPO आया और वो भागता चला गया ऊपर, तो आज सबको लग रहा था होम फर्स्ट भी भागता जाएगा। मैं टीवी भी देख रहा था, वो कह रहे थे ये 700 तक चला जाएगा, इसके ना 700 तक का रेट होना चाहिए।
खुला 620 पे, उसके बाद नीचे गिरा, हमने तो इंट्राडे कर लिया 2200 बच गए, लेकिन जब दूसरा तीसरा इंट्राडे किया तो हम भी उसमें ट्रैप हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं भी ट्रैप हो गया, लेकिन मैंने पहली बार 2200 कमा लिया, लेकिन फिर दूसरी बार खरीदा, उसको बेचने में 2200 का टारगेट रखा था, उसमें 1500 को प्रॉफिट हो रहा था, मैंने नहीं बेचा, वो गिर गया, फिर मैंने तीसरी बार उठाया, उसमें भी गिर गया। तो यानी कि अब पता थोड़ी चलता है यार क्या होगा। तो लेकिन ठीक है, 2200 एक बार कमा लिए, थोड़े से पैसे लगे हैं, वेट कर सकते हैं, सूनर लेटर ठीक हो जाएगा तो निकल जाएंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए ना, एक छोटा निवेशक जिसकी पूंजी थोड़ी है वो फंस गया तो दुखी हो जाएगा ना। तो इसलिए सदा अपने हिसाब से देखा देखी ना करा करें, अपने हिसाब से। कोई अगर 100 शेयर ले रहा है तो आपको जरूर थोड़ी 100 लेने, आपका बजट कम है, आप 5 लीजिए, 10 लीजिए, अगर आपको कोई चीज़ ठीक लग रही है। सदा एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रैटेजी लगाइए, कहने का मतलब उतने शेयर लीजिए कि गिर जाए तो और ले सकें, गिर जाए तो और ले सकें। तो भाई इस तरह से ऑपरेटर ट्रैप करता है, और मजे की बात सारे लिस्टिंग प्राइस के नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुरा हाल मचाया हुआ है। अब क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो जाएगा, घबरा जाएगा, शेयर बेच देगा, छोड़ यार लॉस बुक करो, आगे देखेंगे। फिर 10 15 20 दिन महीने तक उसको पिला देंगे, पिसा देंगे, थका देंगे, हरा देंगे, वो निकल जाएगा, फिर शेयर शायद भाग जाए। तो ये शेयर बाजार है, इसमें कुछ नहीं पता चलता। इसलिए मैं कहता हूँ आईपीओ में लिमिटेड गेम खेलनी चाहिए। असली बड़ी गेम जो है, जो अच्छे शेयर हैं उनमें जाना चाहिए। लोग मेरे से कहेंगे सर फला शेयर भाग रहा है उसको ले ले, मैं कहता हूँ नहीं यार, मेन पैसा तो बड़े शेयरों में लगाएंगे, जहां कम से कम बहुत मारना तो मुश्किल है, बिल्कुल जीरो तो नहीं कर देंगे। इन छोटी कंपनी में तो पता नहीं चलता कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है, एक बात कह रहा हूँ। तो इसलिए संभल के आपको शेयर बाजार में काम करना चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा ये विश्लेषण? अगर मजा आया तो आपकी जिम्मेवारी है एक काम की, और वो है ठोकने की। ठोकना किसको है? लाइक को। और अपना कमेंट दीजिए कि आज आपको किस किस आईपीओ में इन दिनों अलॉटमेंट आई, इन 6 आईपीओ में बताइए कमेंट में, और किस में प्रॉफिट हुआ, किस में लॉस हुआ, आप निकल पाए या फंस पाए, सारा बताइए, ताकि मैं वो कमेंट पढूं, मुझे पता चल सके मेरे प्यारे नन्हे बुच्चे बदने बुच्चे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। उसके हिसाब से आगे के आईपीओ में हम इस चीज़ की भी चर्चा पर विशेष ध्यान देंगे कि भैया संभल के काम करना है। मैं तो खैर संभल के ही करता हूँ, आपको मेरा पता ही है, मैं तो हर समय प्रोविजन लेके चलता हूँ। जितने फंड्स होते हैं उसके हिसाब से बहुत कम किसी भी जगह निवेश कर सकता हूँ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी बड़ी जरूरी है। आइए बात करते हैं बाजार में हलचल की। और भाई आज शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट निफ्टी बैंक से। आपके सामने आ गया है साहब, निफ्टी बैंक आज भी गजब ढा रहा था, लगभग 1.5% के लपेटे में तेज था। कल ये खुला बंद हुआ था 34,267 पर, और एक आज अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ 34,555 पे खुलता है। खुलते ही पीक आज का बॉटम तैयार कर लेता है 34,011 का, फिर भागता ही रहता है सर, ऊपर जाके फिर थोड़ा स्टेबल उसी रेंज में घूमता रहता है। उसी दौरान 34,908 का पीक बनाता है जो इसका लाइफ टाइम हाई है, और उसके बाद हल्का सा गिरकर 34,758 पर बंद होता है। लगभग 490 पॉइंट बढ़कर 1.43% की तेजी के साथ हरियाली में नाचता गाता आपको प्यार से मुस्कुराता टाटा बाय बाय करके चला जाता है। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो 10 में से 8 हरियाली, 12 में से 10 हरियाली में थे, 2 लालियाली में थे। सबसे टॉप पे आज था इंडसइंड बैंक, पीएनबी, आरबीएल बैंक, इन सभी में 3% से 5% से ज़्यादा की तेजी थी। गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिली कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, ऑल्दो गिरावट काफ़ी कम थी। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आज की कैंडल जो है थोड़ी इंडिसिसिव टाइप है, जिसकी बॉडी छोटी है, नीचे की विक बहुत लंबी है, ऊपर की विक छोटी है। नीचे की विक लंबी का मतलब है कि आज बेयर्स ने काफ़ी स्ट्रगल करी, बाजार को काफ़ी नीचे लेके आए, पर टिक नहीं पाए, बुल्स उसको वापस ऊपर ले गए। तो ये संकेत सीधे सीधे हमें कैंडल को देखकर मिलता है। कैंडल आज भी बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर बनी है, जिसका मतलब साफ है कि बाजार में फुल टॉस तेजी है। नीचे आप देखेंगे आरएसआई चार्ट के ऊपर तो आपको 71 का आरएसआई मिलेगा, यानी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। एमएससीडी चार्ट पे बहुत बड़ा बुलिश क्रॉसओवर बन गया है। हिस्टोग्राम देखिए हरा कितना बड़ा है। तो ओवरऑल कैंडल जो है बहुत स्ट्रांग है, बड़ी मतलब मजबूती दिखा रहा है बाजार में ये इंडेक्स। अभी इसमें काफ़ी स्टीम है, बाकी देखते हैं, क्योंकि आज की कैंडल में हल्का सा इनडिसिसिवनेस भी नजर आया है। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 का भी वही हाल था जो निफ्टी बैंक का था, परंतु इसमें तेजी रिलेटिवली कम थी। ये लगभग 1% बढ़कर हरियाली में बंद हुआ है। आइए डिटेल में समझते हैं। कल निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी थी 14,647 की। आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है, 14,754 पे खुलता है, खुलते ही धड़ाम से गिरता है, 14,574 का बॉटम बनाता है, और फिर जो चढ़ता है एकदम तेजी से चढ़ता है, फिर धीरे धीरे चढ़ता ही रहता है, और बीच में किसी वक्त 14,868 का पीक बनाता है जो इसका लाइफ टाइम हाई था। उसके बाद हल्का सा गिरकर 14,789
790 कह लीजिए, 14,790 पे बंद होता है और ये इसका लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग था, यानी आज लाइफ टाइम हाई भी बनाया और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी करा। तो ओवरऑल ये 142 पॉइंट बढ़कर 0.97% चढ़कर आपको टाटा बाय बाय कर जाता है मुस्कुराता हुआ। अब आइए बात करते हैं टॉप के और बॉटम के शेयरों की। तो आज हमें तेजी तो बहुत सारे शेयरों में देखने को मिली और तेजी जो है 7-7.5% तक की थी। गिरावट जो है 2% से ज़्यादा किसी भी निफ्टी 50 के शेयर में देखने को नहीं मिली, 1.5% के लिपेटे में गिरावट थी। टॉप में जो शेयर आज चले, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी लैब, डिवीज लैब, इन सब में 3% से ज़्यादा की तेजी थी। और भी शेयर थे जिनमें 3% से ज़्यादा की तेजी थी। गिरावट वाले जो 5 शेयर थे, श्री सीमेंट, यूपीएल, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट और आईटीसी। तो ये हाल था आपके टॉप के और बॉटम के शेयरों का। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। इसकी कैंडल भी थोड़ी इंडिसिसिव है, जिसके चलते बॉडी छोटी है, इसकी नीचे की विक ज़्यादा लंबी है, ऊपर की भी खासी लंबी है, जो थोड़ा सा बाजार में ये दिखा रही है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया निफ्टी 50 में, क्या करूं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, बहुत ऊपर चढ़ाया हूं, घबरा गया हूं। अगर आप ध्यान से पिछली 8-10 कैंडलें देखेंगे तो आप देखेंगे वी शेप रिकवरी हुई है और एक एमकेजे गैप भी छूट गया है। अब देखते हैं एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी यहाँ फिट होती है कि नहीं होती है। कैंडल जो है अपर बोलिंजर बैंड के पास पहुंच गई है और 250 डेज ईएम में से तो खासी ऊपर है। नीचे अगर आप देखेंगे तो बेयरिश क्रॉसओवर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और आरएसआई काफी इंप्रूव हो गया, 63 के लेवल पे आ गया। तो ओवरऑल जो है लोकेशन वाइज सब वाइज कैंडल बहुत स्ट्रांग है। बस कैंडल हल्की सी आज थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस यानी कंफ्यूजन दिखा रही है, समझ नहीं पा रही है कि और भागूं या थोड़ा सा रुक जाऊं, ठहर जाऊं, गिर जाऊं। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त पर क्या होता है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो साहब आपके सामने डाटा आ गया है। जो डाटा है ये लैक्स के अंदर है और आप देखिए, अगर आप कॉल के ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट 15,000 के लेवल पे है, पर सेकंड हाईएस्ट जो है 14,500 से सरक कर 16,000 पे चला गया और 16,000 पे खासा इसका आप देखेंगे फ्रेश ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ है। 15,000 पे उल्टा वाइंड अप हुआ है। तो यानी अब लोग 16,000 तक की बातें करते हैं, जिसका मतलब साफ है कि रेजिस्टेंस ऊपर सरक रहा है और बाजार में बहुत ज़्यादा मजबूती है। अगर पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो 14,000 के लेवल पे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट लेवल जो है 13,500 पर है और दोनों पर आप देखेंगे 14,000 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है पर 13,500 पे घटा है। लेकिन अगर आप देखेंगे 14,500 पे तो और ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट भी ऊपर को खिसकने की कोशिश कर रहा है। टोटल मैक्सिमम पेन की बात करें तो मैक्सिमम पेन 14,000 के लेवल पे, जहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट और आज वो बढ़ा है, और सेकंड हाईएस्ट 13,500 पे जहां पे वो हल्का सा घटा है। और अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ऊपर के लेवलों पे खासी वृद्धि है, जैसे 15,500 के लेवल पे देखिए, 16,000 के लेवल पे देखिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी पेन भी ऊपर सरकने की कोशिश कर रहा है। यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस का सारा डेटा चीख चीख के कह रहा है एक ही बात, तेजी है, तेजी है, तेजी है, तेजी है। ये बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईस डीआईस की। नारा सेम है, एफआईस खरीदी जा, खरीदी जा, खरीदी जा, डीआईस बेची जा, बेची जा, बेची जा। तो जिसके चलते एफआईस ने आज 2520 करोड़ की नई नेट खरीदारी करी। कल इन्होंने करी थी नेट खरीदारी लगभग 6200 करोड़ की। और अगर हम डीआईस की बात करें तो उन्होंने लगभग 400 करोड़ 400 करोड़ की नेट बिकवाली आज की है और कल 2000 करोड़ यानी 2000 करोड़ से ज्यादा की नेट बिकवाली की थी। अगर दोनों का डाटा जोड़ लें तो कल और आज दोनों दिन नेट बड़ी खरीदारी निकल के आई है। कल की जो खरीदारी थी वो लगभग 4150 करोड़ के आसपास की थी और आज लगभग उससे आधी है, 2121 करोड़ की नेट खरीदारी है। साहब इतनी खरीदारी होगी तो बाजार में मजबूती तो रहेगी। आइए बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई अपना तो एक ही नारा है, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, प्रभु की आज्ञा चाहिए और आपकी शुभकामनाएं चाहिए। अपन ने तो जब मौका देखना है चौका लगाते रहना है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी है। कल भी ठीक ठाक सी प्रॉफिट की थी, बहुत माइनस्कूल। आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी है, लगभग 50,000 की। टू बी वेरी प्रिसाइज मेरी आज की प्रॉफिट है 49,140 रुपीज़ की, तो मोटा मोटा 50,000 की हो गई। इसमें गोल्ड और सफायर की 2200 की है और प्लैटिनम एंड रूबी की लगभग 47,000 की प्रॉफिट बुकिंग है। आइए मैं अपने ट्रेड बताता हूं। गोल्ड और सफायर के लिए मैंने आज एक इंट्राडे किया और 2 मैंने और ट्रेड किए इंट्राडे के लिए, पर पहले इंट्राडे में तो 2200 का मुनाफा हो, बाकी 2 इंट्राडे भी फंसे हुए हैं। अब वो इंट्राडे की जगह स्विंग बन जाएंगे, मौका देख के उसमें निकलेंगे। और डायमंड और सफायर के लिए मैंने एक परचेज किया,
एमराल्ड और सफायर के लिए मैंने 5 ट्रेड किए, 5 फ्रेश परचेजेस किए, और प्लेटिनम में आज मैंने स्क्वायर ऑफ किए, यानी 4 पुट्टों को खरीद कर स्क्वायर ऑफ कर डाला, जिसके चलते मुनाफा हुआ। आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। दिन की शुरुआत सन फार्मा की पुट को स्क्वायर ऑफ करके 10,430 कमाकर की। उसके बाद बजाज फाइनेंस की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, आप देख सकते हैं 25 रुपए पे स्क्वायर ऑफ किया था, 10,000 रुपए कमाए। फिर एल&टी फाइनेंस की एक पुट जो पीछे बेची थी उसको भी स्क्वायर ऑफ किया, 15,170 कमाए। फिर एक इंट्राडे किया था होम फर्स्ट, जिसका आईपीओ आज लिस्ट हुआ था, 574 में खरीदा, 596 में बेचा, जिसके चलते उसमें 2200 कमाए। इसमें और भी शेयर खरीदे, बाद में हमने काफी गिर गया था, पर ये गिरता ही चला गया, तो उनसे अभी निकलने का मौका या कि ये खुशकिस्मती हमको नहीं मिली। और उसके बाद टेक महिंद्रा की भी एक पुट को साफ किया, ये 2 पुट्टे थी जिसमें से एक को बेचा है, 25 में इसको एक को खरीदा, स्क्वायर ऑफ किया, 25 में पहले इसको बेचा था, आज 16 में कवर किया, जिसके चलते 10,800 का इसमें मुनाफा गया। सारा प्रॉफिट अगर आप जोड़ देंगे तो 50,000 के लपेटे में आता है। तो भैया अपना एक ही नारा है, हम तो शेयर बाजार से डरते हैं, ऑपरेटर दानव से तो बहुत ज्यादा डरते हैं। हमें लगता है जो कमा लिया वो अपना, बाकी सब सपना। कैसा लगा कमेंट में बताइए भाई साहब। शेयर बाजार में जो कमा लिया वो अपना, बाकी सब सपना। जब तक कमाई हो ना जाए कोई भरोसा नहीं, साला आज प्रॉफिट है कल ना हो। ये तो कल कहते ना गाना, कल हो ना हो। तो आपको कैसा लगा, मजा आया तो आप साफ ठोक दीजिए, किसको, लाइक को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते तो एक बार और ठोक दीजिए, किसको, ज्वाइन के बटन को। सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, एजुकेशनल प्लान है। आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से अच्छे मुनाफे कमाए जाते हैं और कैसे भयंकर लॉसेस में आ जाते हैं, और कैसे फिर मैं अपनी थोड़ी बहुत चक्कर चला के स्ट्रैटेजियां बना के धीरे धीरे उनसे कैसे कैसे करके निकलता हूं। इससे आपको अंदाजा लगेगा ये रिस्क रिवॉर्ड का गेम कैसा होता है। ये एजुकेशन की तरह, जैसे हम साइंस में सीखते हैं ना, पहले थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं, फिर लैब में जाके प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इस तरह की मैं सारी थियोरेटिकल वीडियोस देखता हूं, उससे आप समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर प्रैक्टिकली ट्रेड करके दिखाता हूं। मेरा आपको यही सुझाव होता है कि आप जब तक परफेक्ट ना हो जाए, सारे रिस्क रिवॉर्ड को समझ ना ले, तब तक पंगा ना लें, तब तक अपने ट्रेड ना करें। तो ये इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश की जाती है, और 99.9% मेरे ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, क्योंकि मैं सब्र का गुलाम हूं। सब्र जो है मेरी पीठ पे बैठा है, उसके सहारे मैं आगे चलता हूं। और यही सब चीजें अगर आप और नजदीकी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ सीखना चाहें तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। उसके लिए फोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, मेरी टीम को व्हाट्सएप या कॉल करिए, वो आपको मेरा स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। एक बार आप स्टूडेंट बन जाएंगे तो मेरा एक पर्सनल नंबर है, आप उस पर आ जाएंगे, जिसके माध्यम से मैं आपको क्लासेस वगैरह दूंगा, जिससे आप सीख पाएंगे, वीडियोस वगैरह और सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस देता हूं। और देखिए, आपको अच्छी किताबें पढ़नी हो, वैसे तो सब कुछ वीडियोस में मैं आपको फ्री में ही समझा देता हूं, फिर भी किताबें पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा बेटा देखो, शेयर बाजार में कामयाबी के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो सारा पैसा ब्रोकरेज में निकल जाता है। अच्छे डीमेट अकाउंट का लिंक टॉप पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं खुद भी यही यूज करता हूं। इसी से आप अकाउंट खोलिए, प्रभु ने चाहा तो आपके भी नोट छपेंगे। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सुबह सुबह आपके पास आ जाती है कि भाई साहब सारा कुछ समराइज होके आ जाता है, आपके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है कि आज बाजार कैसा होगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।